नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे सीएचएससीएल या फिर ग्रुप डी। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आप मेरी पूरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ एफर्मेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर की पुष्टि की शपथ कौन दिलाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है, गवर्नर, चीफ जस्टिस या फिर नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन। क्यों? क्योंकि जो हमारे लोक स्पीकर के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, उन्हें शपथ ग्रहण नहीं करवाया जाता। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अब स्पीकर से और पॉइंट्स हमें क्या क्या ध्यान रखने हैं, जैसे कि स्पीकर हमारे किस आर्टिकल के अंडर आते हैं? तो आर्टिकल 93, ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट स्पीकर की, तो हमारे फर्स्ट स्पीकर कौन है? जीवी मावलंकर, ठीक है। और अगर वही फर्स्ट फीमेल स्पीकर की बात कर ले, तो वो हो जाएंगी मीरा कुमार, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा और बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, तो इन्हें शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इन्हें करवाता है सीजेआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वहीं अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, यानी प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को जो शपथ ग्रहण करवाते हैं वो प्रेसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। और गवर्नर को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि पूछ लेता है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे? तो वो है एच.जे. कानिया, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। बाकी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। चंदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और देखिए महाराष्ट्र में क्या है, हमें 2-3 नेशनल पार्क और याद रखने हैं, जैसे गुगामल नेशनल पार्क, एक याद रखिएगा नवेगांव एंड तडोबा, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के ही नेशनल पार्क है ये, ठीक है। और गुजरात की बात करें तो गिर फॉरेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड गिर फॉरेस्ट हो गया, और ब्लैक बक याद रखिएगा, ठीक है। और जो गिर फॉरेस्ट है ये हमारा फेमस है एशियाटिक लायन के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपका है भीतरकनिका, सिमलीपाल, और आप याद रख लीजिएगा नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा राजस्थान, देखिए राजस्थान में भी 2-3 है, जैसे रणथंभौर, सरिस्का, और एक याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवला देव नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है ये वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इटाई टाई डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इटाई टाई रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है मरकरी, कैडमियम, लेड और आर्सेनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम, ठीक है। कैडमियम से हमारा इटाई टाई डिजीज होता है। ये जो मरकरी है ऑप्शन में देखिए, तो ये जो मरकरी है इससे कौन सा डिजीज होता है? इससे होता है मिनीमाटा डिजीज, इससे होता है, ठीक है। और जो और ऑप्शन हमारे जैसे लेड है ऑप्शन में, तो इससे आप एक इसका और याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, वो है गैलेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, what kind of emergency will be imposed in the case of war, external aggression and armed rebellion? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के मामले में किस तरह का आपातकाल लगाया जाएगा? देखिए ऑप्शंस तो 352, 356, 360 और नन है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे इमरजेंसी जो है ये किस कंट्री से ली गई है? हमारी इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो हमारी किस कंट्री से ली गई है? तो वो है जर्मनी। ठीक है, पहला पॉइंट। और इमरजेंसी है तो इसमें आप 3 इमरजेंसी याद रखिएगा। एक हो गई आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक हो गई आपकी प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा हमारा हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब जो नेशनल इमरजेंसी है ये इसी के बारे में बात कर रहा है। इसमें हमारे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन वगैरह इसी में आते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में। और ये हमारा किस आर्टिकल के अंडर आता है? 352। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो 360। ठीक है, और नेशनल, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 352। ठीक है, और जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें हमें देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें 3 बार हमारा नेशनल इमरजेंसी लगी है। पूछा जाता है कि कितनी बार नेशनल इमरजेंसी अप्लाई की गई है हमारे इंडिया में? तो 3 बार हुई है। कब कब हुई है? देखिए 1961 में, 1971 में एंड 1975 में। तो जो पहला था वो इंडो चाइना वॉर था, दूसरा हमारा इंडिया पाकिस्तान, तब हमारी ये इमरजेंसी लगी थी, और तीसरा 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। और जो ये वाला है ये किसके द्वारा लगाया गया था? उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा लगाया गया था, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 3 बार हमारा ये नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगी है। ठीक है, और जो 360 है मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये हमारे इंडिया में अभी तक नहीं लगी है एक बार भी। ठीक है, एक बार भी नहीं लगी है। तो उसके अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 352। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो आंसर देखिए, ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, जोसेफ प्रीस्टली और रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, और यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन है हमारा हेनरी कैवेंडिश। तो इन्हें याद कर लीजिएगा कि इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, और जोसेफ प्रीस्टली ने ऑक्सीजन। ठीक है, और रॉबर्ट हुक की बात करें तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था। ठीक है, और अगर रॉबर्ट हुक है तो रॉबर्ट ब्राउन भी याद रखिए साथ में रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, और इसमें ये देख लीजिएगा कि जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन देखिए एटॉमिक नंबर भी पूछता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 7, और जो हाइड्रोजन है इसका 1, और जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? नेहरू ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, अब नेहरू ट्रॉफी ही नहीं, साथ में और भी हमें ट्रॉफीज याद रखनी है फुटबॉल के लिए। जैसे इम्पॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, और याद रख लीजिएगा ड्यूरेंट कप, और भी हैं पर अभी मुझे 2 याद है अभी। ठीक है, और हॉकी है तो हॉकी के लिए आप लोग याद रखिएगा आगा खान, और ध्यानचंद, ध्यानचंद याद रखिएगा, और महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, और जो क्रिकेट है, क्रिकेट में तो बहुत है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू। ठीक है, देवधर है, दुलीप है, देवधर ड्यूलिप ट्रॉफी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और गोल्फ में देखिए 2 याद रख लीजिएगा, एक राइडर
राइडर कप एंड वॉकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम? आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब इनसे कुछ पॉइंट हमें याद रखने, जैसे इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज को स्थापित किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में। ठीक है, और एक पॉइंट से ये रिलेटेड याद रखिएगा, इनका रियल नेम पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती जी का रियल नेम क्या है, तो याद रखिएगा मूल शंकर। इनकी एक बुक याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। कुछ पॉइंट्स है जो इनसे रिलेटेड हैं ये सब। ठीक है, अब देखिए राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में की थी। ठीक है, और देखिए इनके आगे ये जो राजा राम मोहन रॉय है, ये जो राजा है, ये इनको टाइटल मिला था किनके द्वारा? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा टाइटल मिला था। ठीक है, और इन्हें और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फादर ऑफ रेजिडेंस, फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस। ठीक है, ये वही पर्सन है जिन्होंने सती के लिए और चाइल्ड मैरिज, सती और चाइल्ड मैरिज के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए थे, काफ़ी कंट्रीब्यूशन इन्होंने सती और चाइल्ड मैरिज के लिए दिया है। मतलब इन्होंने सती और चाइल्ड मैरिज के विरुद्ध काफ़ी लड़ाई की है। और इनके साथ भी थे एक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इनके साथ थे। ठीक है, तो ये दोनों लोग मिलके ये लोग सती और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़े थे। और अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात, ईश्वर चंद्र सरस्वती विद्यासागर जी की बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करें, तो ये जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था विडो रीमैरिज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following international tennis tournament is held on grass court? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? देखिए इसके ऑप्शंस है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। इसका देखिए आंसर तो हो जाएगा विंबलडन ओपन, लेकिन हमें बाकी सारे ऑप्शंस को भी साथ में लेके चलना है। जैसे अगर हम इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट या ग्रैंड स्लैम की बात करें तो देखिए इसमें 4 हैं। ठीक है, पहला है यूएस, दूसरा आप फ्रेंच ले लीजिए विंबलडन, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो यूएस है ये हमारा हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, और जो हमारा फ्रेंच है ये हमारा क्ले कोर्ट पे, और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और जो हमारा ऑस्ट्रेलियन है ये भी हमारा हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ये 4 ग्रैंड स्लैम याद रखिएगा, और साथ में ये भी याद रखिएगा जो हमारा विंबलडन ग्रैंड स्लैम है ये सबसे ओल्डेस्ट है इन सब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोमा इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसकी बीमारी है? तो स्किन है, लंग्स, लीवर, आइस। तो इसका आंसर हो जाएगा आइस। ठीक है, लेकिन जो और 2 ऑप्शन है जैसे लंग्स है एंड लिवर है, तो जैसे आप ट्यूबरक्लोसिस होता है हमारा डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये जो हमारा डिजीज होता है इसकी वजह से जो हमारा ऑर्गन इफेक्ट होता है वो होता है हमारा लंग्स। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस से जो हमारा ऑर्गन इफेक्ट होता है वो होता है लंग्स। और अगर हम दूसरी डिजीज की बात करें जैसे जॉन्डिस, ठीक है, तो जॉन्डिस जब होता है तो हमारा जो ऑर्गन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है हमारा लीवर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टाइगर प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1972, 1986, 1992 और 1973। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा 1973। ठीक है, 1973 में हमारा टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इस एम से, क्योंकि जो हमारे टाइगर हैं वो धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट और सेव करने के उद्देश्य से हमारा टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इंडिया में 1973 में। ठीक है, और अगर हम 1986 की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया गया था। और 1992 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखिएगा, सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, और 1972 में याद रखिएगा हमारा इसमें भी एक एक्ट था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट हमारा हो गया 1973, टाइगर प्रोजेक्ट 1992, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा सीधे सीधे 28 फरवरी, लेकिन इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि हम नेशनल साइंस डे इस दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि अगर हम 28 दिसंबर 1928 की बात करें तो इस दिन जो हमारे इंडियन फिजिस्ट हैं सर सीवी रमन, इन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की। ठीक है, रमन इफेक्ट, इसकी डिस्कवरी की थी 28 फरवरी 1928 को। ठीक है, तो इस वजह से हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। और इसी के 2 साल बाद यानी 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसके पीछे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस है जो हमारा वो देख लीजिए। 4 फेब है, इस दिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। सेकेंड को वर्ल्ड वेटलैंड डे, और जो 13 फेब है इस दिन वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, तो ये थे हमारे जीएस के कुछ क्वेश्चंस और ये लास्ट क्वेश्चन थे हमारे। और नेक्स्ट वीडियो मैं अपना जल्द अपलोड करूंगी, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।